वेलकम टू डेटा फॉर ट्रेडर्स। सो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे हम फ्लैट ट्रेड में वेबसॉकेट एपीआई को कनेक्ट करते हैं। सो मैंने कल ही अपने टेलीग्राम चैनल पे एक सिंपल सा पोल किया था। तो वहाँ पे मैंने पूछा था क्या मैं वेबसॉकेट को कवर करूँ, तो वहाँ पे लोगों ने रिस्पॉन्स किया। बट पॉइंट ये कि इस वीडियो की वजह से कॉमेंट है नहीं। रीज़न क्या है कि फ्लैट ट्रेड ने अभी रिसेंटली अपने गिटहब पेज पे अपनी व्हील फाइल को अपडेट कर दिया है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे कि गिटहब पेज पे, तो यहाँ पे देखिए 15 आवर्स अगो इन्होंने अपडेट कर दिया। तो जो प्रीवियस फाइल थी, जो व्हील फाइल थी अवेलेबल थी, वो उसमें बग्स था, बहुत सारे बग्स थे। मैंने फिक्स कर दिया था एंड आई थॉट कि उसमें वीडियो क्रिएट करूँगा। बट इट्स द बेस्ट फॉर एवरीवन कि उन्होंने अपडेट कर दिया है। तो अभी जो यहाँ पे व्हील फाइल अवेलेबल है, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो व्हील फाइल अवेलेबल है आप उसको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे कोई बग नहीं है, मैंने चेक कर लिया। बट फिर भी मैंने प्रॉमिस कर दिया था, सो आई थॉट कि वीडियो क्रिएट कर लेते हैं। इट्स अ वेरी स्मॉल वीडियो। मैं सिंपल आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे और कैसे सॉकेट कनेक्ट करेंगे। वैसे जो यहाँ पे कोड दे रखा है इनके गिटहब पेज पे, आप उसको फॉलो करिए। अब ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो मैं डायरेक्टली आता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड पे। मैंने कोड लिखा हुआ है, तो हम ट्राई करते हैं। आई एम ऑल्सो एज्यूमिंग कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देख रखी है, जहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कैसे हम ऑटो लॉगिन करते हैं। अगर आपने नहीं देखी तब उसको वॉच कर सकते हैं। मैंने लास्ट वीक ही अपलोड किया है, ऑटोमेट लॉगिन प्रोसेस इन फ्लाइट ट्रेड। तो सेम लॉजिक को यहाँ भी हम यूज करेंगे। तो मैंने वहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था कैसे हम टोकन जनरेट करते हैं। फ्लाइट ट्रेड में लॉगिन के लिए आपको टोकन चाहिए होता है। तो टोकन जनरेट करने में भी लोगों को इशू आ रहा था। तो सिंपल आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे लूप में ट्राई करिए। यू कैन सी दिस फंक्शन गेट टोकन। तो यहाँ पे मैं लूप में ट्राई कर रहा हूँ। जैसे ही हमें टोकन मिल जाएगा हम लूप को ब्रेक कर देंगे। यहाँ मैंने रिटर्न कर दिया है। अगर ये फेल होगा तो हम ट्राई करते रहेंगे 10 टाइम तक। तो मैंने ऑब्जर्व किया 10 टाइम तक ये मिल जाता है हमें टोकन। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम आती है, आप इसको इंक्रीज करिए, 200 कर लीजिए, 100 कर लीजिए, जो भी आपको लगता हो। बट 10 टाइम में मिल जा रहा है। और आई थिंक इन्होंने अब फिक्स कर दिया है, अभी इशू नहीं आ रहा है। ओके, अगर आता है तो आप इसको ऐसे लूप के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। ओके, तो जो मैंने आपको कोड एक्सप्लेन किया प्रीवियस वीडियो में सेम ही रहेगा। यहाँ पे मैंने एक और एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर दी है कि जो भी टोकन आप जनरेट करते हैं वो कंप्लीट डे के लिए वैलिड होती है। तो मैं क्या करूँगा, जब भी मैं फर्स्ट टाइम लॉगिन करूँगा तो मैं टोकन को सेव कर दूँगा एक जेसन फाइल में। मैंने यहाँ पे उसको सेव कर रखा है। ओके, तो बेटर कि आप सेव कर लीजिए। अगर आपने सेम क्रेडेंशियल यूज़ करके कहीं लॉगिन नहीं किया किसी अदर प्रोजेक्ट में, तब तो टोकन वैलिड रहेगा, अदरवाइज़ आपका टोकन इनवैलिड हो जाएगा। तो मैं ज़ूम कर रहा हूँ कि आप एक ही प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो उस केस में आप टोकन को सेव कर लीजिए और टोकन को आप रीयूज़ कर सकते हैं। फाइन। तो मैं पहले अगेन लॉगिन करता हूँ। बट लॉगिन से पहले हम एपीआई इंस्टॉल करते हैं, सॉरी लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए आपको अगेन डिस्ट्रीब्यूशन व्हील फाइल डाउनलोड करनी होगी। यहाँ से आपको व्हील फाइल मिल जाएगी। इंस्टॉल कैसे करते हैं ये तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। तो आपको यहाँ पे जाना है डिस्ट फोल्डर में, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा दिस नोरेन फाइल, ओपन दिस वन। और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम ये डाउनलोड रॉ फाइल। तो मैंने डाउनलोड किया हुआ है और डाउनलोड करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर रखा है। तो मेरे पास दोनों फाइल है, ये फाइल है लेटेस्ट और ये प्रीवियस फाइल है। यहाँ पे इशूज़ था। ओके, तो अभी तो फिक्स हो गया है, तो मेरे को इसको एक्सप्लेन करने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। तो मैं इसको आपको दिखाता हूँ कैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल बहुत ही सिंपल है, आपको सिंपल टाइप करना होता है। लेट मी ओपन न्यू टर्मिनल। ये पार्ट तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बट फिर से मैं रिपीट करूँगा। तो यहाँ पे आपको सिंपल टाइप करना होता है पिप इंस्टॉल। ओके, और आपकी जो फाइल नेम है, मेरे केस में फाइल नेम इसी फोल्डर में। ओके, डी पाइथन प्रोजेक्ट फ्लाइट ट्रेड वेब सॉकेट। तो मैं यहाँ पे सिंपल नोरेन करूँगा तो मेरे को यहाँ पे फाइल मिल जाएगी। यू कैन सी हियर दिस फाइल। ओके, 0.29। अगर मैं इंटर करूँगा तो इंस्टॉल हो जाएगी। ओके, ये तो सिंपल तरीका है इंस्टॉल करने का। बट इस बार मैं आपको डिफरेंट वे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हो रहा था कि लोगों को इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो इससे अच्छा क्या होता है कि आप इसको ना एक्सट्रैक्ट करिए। बेसिकली व्हील फाइल क्या है, ये जिप फाइल है। ओके, इस काइंड ऑफ ए जिप फाइल। आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जनरली यहाँ पे ना एक फाइल होती है नोरेन डॉट पी वाई नेम से, उसको हमें यूज करना होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ सिंपल। ओके, तो हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे सिंपल 3 लाइन का कोड लिखा है। आप इस कोड की हेल्प से इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे केवल फाइल का पाथ देना है। ओके, मेरे केस में सेम लोकेशन है, तो मैंने यहाँ पे कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं दिया है। मैं इसको रन करूँगा। रन करते ही यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा नोरेन डिस्ट नेम से, और वहाँ पे हमें जो भी इसके अंदर की फाइल्स हैं वो हमें एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी। सो रन दिस वन। और यहाँ पे देखिए, तो ये एग्जीक्यूट होते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। यू कैन सी हियर फोल्डर नोरेन डिस्ट, ओपन दिस वन। अब यहाँ पे देखिए तो नोरेन रेस्ट एपीआई पीवाई के अंदर आपको एक फाइल मिलेगी नोरेन डॉट पीवाई। तो बेसिकली हमें इस फाइल की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं क्या करता हूँ, जनरली मैं बेसिकली ये पूरी फाइल ही इसको कॉपी करूँगा और अपने फोल्डर में पेस्ट कर लेता हूँ। मैं इंस्टॉल नहीं करता हूँ। इससे क्या होता है कि मैं अपने अकॉर्डिंग से चेंज कर लेता हूँ। लास्ट टाइम जब इशू आ रहे थे तो मैं इसको सिंपल इसमें मैंने अपने अकॉर्डिंग से फिक्स किया था। तो कॉपी दिस नोरेन एपीआई डॉट पीवाई एंड पेस्ट हियर। तो यहाँ पे ये फाइल आ चुकी है। ओके, अब आपको जहाँ भी फ्लैट ट्रेड की एपीआई इंटीग्रेट करनी है या फिर कोई काम करना है, आप सिंपल नोरेन एपीआई डॉट पीवाई को पेस्ट कर दीजिए और आप यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या बेनिफिट होता है कि पहली चीज़ तो ये कि आप डिबग कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए, तो मैंने कोड लिखा हुआ है। अब मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अगर आप इनके डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा नोरेन रेस्ट एपीआई डॉट पीवाई डॉट समथिंग। मैं आपको दिखाता हूँ गिटहब पेज पे। यहाँ पे आप आएंगे अगर एग्जाम्पल में,
तो यू कैन सी हियर यहाँ पे समवेयर इन्होंने स्लाइस कर रखा है। ओके, यहाँ पे नहीं है, लेट्स सी यहाँ पे होगा, टेस्ट वाले में होगा, यहाँ भी नहीं है। ओके, एपीआई हेल्पर, सॉरी, यहाँ पे देखिए इन्होंने इंपोर्ट किया दिस वे फ्रॉम नोरेन रेस्ट एपीआई डॉट पी वाई। तो अगर आप पिप इंस्टॉल के थ्रू इंस्टॉल करेंगे, इन दैट केस आपको ऐसे यूज करना है, बट मैं जनरली यूज नहीं करता हूँ। मैं बेसिकली इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ और अपने फोल्डर में रखता हूँ ताकि मैं अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकूँ। ओके, तो लास्ट टाइम जो बग आ रहा था तो मैंने मॉडिफाई कर लिया था, तो मेरे केस में नोरेन एपीआई यहाँ पे है, तो मैं सिंपल इसको इंपोर्ट कर लूँगा मेन में। आप देखिए मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर रखा है। ओके, तो जो बाकी का लॉजिक है, ओके, वो सब कुछ सेम रहेगा। मेरे केस में यहाँ इंपोर्ट चेंज हो गया। ओके, फ्रॉम नोरेन एपीआई डॉट सॉरी फ्रॉम नोरेन एपीआई इंपोर्ट नोरेन एपीआई, इसे आप ओपन करेंगे, ये ओपन हो चुका है। ओके, अब यहाँ पे ये पूरी लिंक की लाइब्रेरी है, यू कैन नॉट से लाइब्रेरी, बेसिकली सिंपल एक पाइथन की फाइल है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ओके, अब मेरे को कोई चेंज करना है ऑर्डर प्लेसमेंट में, पोजीशन बुक में, कुछ भी मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लूँगा। ओके, इवन मैंने यहाँ पे लॉजिक ऐड कर रखा है अपने अकॉर्डिंग सॉकेट रिकनेक्ट करने के लिए, तो आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, फाइन। तो मैं आपको बताता हूँ लास्ट टाइम इशू क्या रहा था, अगर आपको जानना है तो इनकेस आई कैन टेल यू। यहाँ पे आप देखेंगे अगर आपके पास ओल्ड फाइल होगी तो वहाँ पे ओपन कॉल बैक में यहाँ पे डी एपीआई था। ओके, यहाँ पे डी एपीआई था, सॉरी, लाइक दिस, ये इशू था। बेसिकली यहाँ पे एपीआई एपीआई होना चाहिए था, यहाँ पे डी एपीआई था, इसलिए वेब सॉकेट काम नहीं कर रही थी। तो मैंने फिक्स कर लिया था, बट अभी की जो लेटेस्ट फाइल है वहाँ पे सब कुछ ओके है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो आपको सिंपल इसे एक्सट्रैक्ट करना है, मेन फाइल में जो भी आपका मेन कोड होगा वहाँ पे यहाँ पे पेस्ट करना होगा और जस्ट रन दिस वन। ओके, अब मैं रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे रन करते ही पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो टोकन जनरेट होगा। टोकन देखिए जनरेट हो चुका है फर्स्ट टाइम में, नो इशू। और यहाँ पे आप देखिए तो टोकन जनरेट होने के बाद यहाँ पे नन नन, सो यहाँ पे मैंने कोटेशन प्रिंट कर रखी है 22। सो देयर इज सम इशू, लेट मी सी। यहाँ पे टोकन तो जनरेट हो गया है, तो यहाँ पे कोटेशन में प्रॉब्लम आई है। सो लेट मी सी, यहाँ पे मैं करता हूँ बीएससी कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब मैं इस कोड को एग्जीक्यूट किया, आप देखिए टोकन डॉट जेसन में यहाँ पे एक फाइल बन गई है। ओके, दिस इज आवर टोकन। तब इस टोकन की हेल्प से हम अगेन लॉगिन कर लेंगे। ओके, तो मैं फिर से कोड को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अब मैं एग्जीक्यूट करूँगा कोड, तो मैं टोकन जनरेट नहीं करूँगा, मैं यहीं से रीड कर लूँगा। ओके, लेट मी शो यू। यहाँ पे मैं फिर से रन करता हूँ और यहाँ पे देखिए यूजिंग एग्जिस्टिंग टोकन। ओके, इसने टोकन यूज कर लिया और यहाँ पे देखिए कोटेशन आ गई है, हमने लॉगिन कर लिया। अब मैं वेब सॉकेट को चेक कर लेता हूँ, तो ये अब प्रॉपर वर्क कर रहा है, नो नीड टू एनी एक्स्ट्रा चेंज। ओके, लास्ट टाइम मैंने चेंज किया था, बट अभी आप इस लाइब्रेरी को यूज करेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा। सो रन दिस वन अगेन और यहाँ पे देखिए फिर से इसने सेम टोकन यूज किया। ओके, यहाँ पे देखिए फीड स्टार्ट हो गई। ओके, तो यहाँ पे मैंने दो सिंबल सब्सक्राइब कर रखा है, यू कैन सी NSC22 और यहाँ पे MCS का सिंबल मैंने चूज कर रखा है। यहाँ पे API डॉट सब्सक्राइब में दो मेथड है फीड को सब्सक्राइब करने के लिए। अब ये आप इजीली यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, यू कैन ओपन दिस सब्सक्राइब। अब यहाँ पे देखिए तो टच लाइन है और यहाँ पे एक स्नैप कोड है। स्नैप कोड का नंबर आप देखिए 2 है, बेसिकली इसकी वैल्यू 2 है, टच लाइन की 1 है। तो मैंने यहाँ पे क्या पास किया है 2, आप देखिए मैंने 2 पास कर रखा है। अगर आप यहाँ पे 1 पास करेंगे तो टच लाइन इन्फॉर्मेशन आएगी, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी। सो यू कैन क्लोज दिस वन, फिर से रन करते हैं और इस बार मैंने यहाँ पे सब्सक्राइब मोड रखा है 1। ओके, तो 1 में क्या होगा, टच लाइन आएगा। टच लाइन में इन्फॉर्मेशन थोड़ी कम होती है, यू कैन सी लेस इन्फॉर्मेशन होगी आपके पास। तो यू कैन सी यहाँ पे फीड अपडेट में आप देख सकते हैं कि केवल आपको यहाँ पे टिक डेटा मिलेगा। ओके, यू कैन सी टिक डेटा और यहाँ पे आपको BPBSP1। ओके, तो यहाँ पे टच लाइन में इन्फॉर्मेशन थोड़ी कम होती है। अगर आप 2 मोड में जाएंगे, ओके, स्नैप कोड में, तो इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा मिलेगी। तो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप 1 2 दोनों को चेक कर सकते हैं, जो भी आपके इन्फॉर्मेशन आपके मैच करेगी आप उसको यूज कर पाएंगे, फाइन। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप नोरेन API को अपने फोल्डर में रखिए, क्योंकि यहाँ पे अक्सर इशू आते रहते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, फाइन। मैं आपको सिंपल सा चेंज एक्सप्लेन करता हूँ। सो लेट मी क्लोज दिस वन। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जनरली मैं ये जो प्रोसेस है ना यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करने का, आई डोंट लाइक दिस वन। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल नोरेन API से ही इसे यहाँ से डिलीट कर दूंगा, फाइन। अब यहाँ पे देखिए तो नोरेन API में इन्होंने होस्ट, ओके, और यहाँ पे देखिए तो वेब सॉकेट इन पॉइंट इन्होंने यहाँ पे इनिशियलाइज कर रखा है, तो हमें इसको फिर से रीअसाइन नहीं करना है। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली मेक इट, यहाँ पे आप इसको रिमूव कर सकते हैं। ओके, वी डोंट नीड दिस वन और यहाँ पे इसको आप कमेंट आउट कर दीजिए, सिंपल। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। ओके, इन पॉइंट यहाँ पे है ही, यहाँ पे होस्ट भी है, तो हमें कुछ चेंज नहीं करना है, फाइन। अब यहाँ पे आप आएंगे और नोरेन API यहाँ पे है ही, डायरेक्टली यू कैन कॉल हियर नोरेन API, सिंपल। फिर से मैं ट्राई करता हूँ, फिर से रन कर लेते हैं एंड यू कैन सी यहाँ पे फिर से फीड स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो सेम थिंग है, मैंने क्या किया, अब इस केस में मैंने अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लिया। तो अगर आप इस नोरेन फाइल को अपने प्रोजेक्ट में रखेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा, अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आपको ऑर्डर के टाइम पे कुछ प्रिंट करना है, यहाँ पे देखिए। सो यू कैन सी ऑर्डर बुक,
यहाँ पे ऑर्डर बुक होगा समवेयर, प्लेस ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर प्लेसमेंट होगी, तो वहाँ पे आपको अगर लेट से आपको कल को एसिंक्रोनस मोड में ऑर्डर प्लेस करना है, तो यू कैन गो एंड चेंज हियर, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये कोड चाहिए तो यू कैन गो ऑन टू माई वेबसाइट, यहाँ पे आप जाएंगे datafortrader.in, फाइन, और यहाँ पे आपको आना होगा फ्री कोर्स में, यहाँ पे आपको पे नहीं करना है, इट्स फ्री, सो यहाँ पे आप फ्री में आइएगा, और यहाँ पे मैंने एक सेक्शन क्रिएट कर रखा है फ्लैट ट्रेड नेम से, फाइन। यहाँ पे लास्ट वीडियो थी हाउ टू ऑटोमेट लॉगिन प्रोसेस, यहाँ पे एक और वीडियो आएगी जहाँ पे होगा इसका टॉपिक होगा वेब सॉकेट कनेक्शन, और उसके अंदर होगा अटैचमेंट, यू कैन क्लिक ऑन अटैचमेंट और आपको कोड मिल जाएगा। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस टाइम पे यहाँ पे ये वीडियो अपलोड हो चुकी होगी और आपको अटैचमेंट से कोड मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो आप मेरे कोर्स को चेक कर सकते हो, यहाँ पे मैंने एक डीएफटी मेंबरशिप में कोर्स प्लान डिजाइन कर रखा है। इस कोर्स में मैंने पाइथन के इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है, और यहाँ पे लास्ट में मैंने 3 ब्रोकर कवर किए हैं अभी तक, फिनवेशिया, फायरसन, एंजल वन। अगर आप फ्लैट ट्रेड में ट्रेड कर रहे हो तो फिनवेशिया ऑलमोस्ट सिमिलर, 95% चीज़ें सेम ही है, तो आप फिनवेशिया वाला अगर वीडियो वॉच करोगे तो सेम कॉन्सेप्ट आप फ्लैट ट्रेड में अप्लाई कर सकते हो, इवन सेम कोड भी होगा, बस लॉगिन का मैकेनिज्म चेंज हो जाता है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून माय नेक्स्ट वन, ओवर एंड आउट, बाय।